कांग्रेस ने इस उम्मीद के साथ सोनीपत में ब्राह्मण प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देने का काम किया था कि जाट वोटर तो बीजेपी और जेजेपी के प्रति नाराजगी के चलते मुफ्त में मिल जाएंगे और ब्रह्मचारी ब्राह्मण वोटरों में बड़ी हिस्सेदारी लेकर बाजी पलट देंगे और सोनीपत की सीट कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। लेकिन आज सतपाल ब्रह्मचारी के समीकरणों पर उस समय डाका पड़ गया जब जेजेपी के प्रत्याशी भूपिंदर मलिक और इनेलो के प्रत्याशी अनूप सिंह दहिया के नामांकन कार्यक्रमों में भारी संख्या में जाट वोटरों ने शिरकत करने का काम किया। आप खुद ही देखिए इनेलो प्रत्याशी अनूप दहिया के नामांकन कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। अभी तक हरियाणा में जितने भी बीजेपी, जेजेपी और इनेलो के नामांकन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा हाजिरी सोनीपत के प्रत्याशी इनेलो के अनूप दहिया के कार्यक्रम में रही। आपने देखा होगा किस तरह से लोग भारी संख्या में सड़क पर पैदल चल रहे हैं और इनमें से 99% लोग जाट समुदाय के हैं। जिस जाट समुदाय को कांग्रेस ने अपने लिए गारंटेड मान लिया था, उस जाट समुदाय ने सोनीपत में बता दिया है कि वो अपने समुदाय की टिकट कटने से बेहद नाराज है और इसलिए उनका समर्थन कहीं न कहीं इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशियों की तरफ में बढ़ रहा है। जेजेपी के प्रत्याशी भूपिंदर मलिक ने भी आज जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। 2019 के चुनाव में भूपिंदर हुड्डा जब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे तो उन्हें 2 ही विधानसभा हलकों में लीड मिली थी, वो थे खरखोदा और बड़ौदा में। लेकिन भूपिंदर मलिक के जेजेपी से और अनूप दहिया के इनेलो से प्रत्याशी बनने के बाद अब ये सीधे आसार पैदा हो गए हैं, ये सीधी संभावना नज़र आ रही है कि अब इन दोनों ही हलकों में कांग्रेस को लीड नहीं मिलेगी बल्कि यहाँ पर बीजेपी को लीड मिल सकती है और कांग्रेस के मुकाबले में जेजेपी और बीजेपी के प्रत्याशी भी रहेंगे। यानी सोनीपत के सारे समीकरण आज नामांकन के साथ ही बदल गए हैं और सतपाल ब्रह्मचारी के लिए जीत दर्ज करने का रास्ता बंद नज़र आ रहा है। कांग्रेस ने जाट बहुल्य इस सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट देकर कहीं न कहीं बड़ी गलती कर दी है। 2019 में बेशक भूपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 का माहौल अलग था। उस समय नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही थी और उस समय जाट गैर जाट का चुनाव भी बन गया था। अगर इस बार कांग्रेस यहाँ से किसी जाट प्रत्याशी को टिकट देती तो आराम से चुनाव जीत सकता था, लेकिन कांग्रेस ने ज़्यादा वोटों के लोभ में, ज़्यादा फायदे के चक्कर में सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दी, जिसके चलते ये प्योर जाट बेल्ट में नाराज़गी का आलम है और कांग्रेस के खिलाफ जाटों में गुस्सा भी है कि उनके कोटे की एक सीट कांग्रेस ने घटा दी है। जाटों में इस बात की चर्चा भी है कि कांग्रेस ने इस बार भिवानी की सीट भी जाटों के खाते से निकालकर गैर जाट को दे दी है। इसी वजह से उसका सीधा असर सोनीपत में नामांकन में आज देखने को मिला। जिस तरह से भूपिंदर मलिक और अनूप दहिया के नामांकन कार्यक्रमों में जाट समुदाय की भारी भागीदारी रही है, वो इस बात का संकेत है कि जाटों में अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी गुस्सा पैदा हो गया है, जिसके चलते सोनीपत सीट के समीकरण सबसे पहले बदलते हुए नजर आ रहे हैं और सतपाल ब्रह्मचारी की जीत पर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग गया है। यानी अब जो नज़ारा आपने देखा है वो नज़ारा बता रहा है कि मामला बिगड़ चुका है। आप इसके साथ साथ भूपिंदर मलिक के भी नामांकन समारोह के इस छोटे से वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भूपिंदर मलिक के साथ भी भारी संख्या में जाट वोटरों की, जाट समुदाय की भागीदारी रही। इन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने आज सोनीपत के समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यानी अभी तक जो सोनीपत की सीट कांग्रेस के लिए जीत की दावेदारी में बेहद आगे माने जा रही थी, वहाँ पर आज
इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशियों ने अपने साथ भारी संख्या में जाट समुदाय को जोड़कर ये बता दिया है कि यहाँ पर मामला अब कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा। यानी कांग्रेस के लिए अब सोनीपत की सीट पर हार की गुंजाइश ज़्यादा नजर आ रही है, हार की आशंका ज़्यादा नजर आ रही है और सतपाल ब्रह्मचारी के लिए अब वापसी का रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। सोनीपत सीट के ऊपर मचने वाले घमासान की अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सोनीपत सीट पर इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सोनीपत सीट पर बीजेपी के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।